स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेल्थ विजार्ड पे। आज है हमारा ट्रेडिंग सीखने का सेकंड डे। कल के दिन अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था कि ये स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कैसे काम करता है, किस तरह इसके प्राइसेस, किसी शेयर्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, किस तरह प्राइसेस अप जाते हैं, डाउन जाते हैं, कैसे डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। ठीक है, अगर याद होगा तो हमने कल जाना था कि अगर किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी चीज़ हो वो, ठीक है, आपके हम नॉर्मल सब्जी मंडी में ही कोई चीज़ ले लो, ठीक है, उसी तरह शेयर्स के भी काम होते हैं कि अगर किसी शेयर का डिमांड ज़्यादा हो और उसका सप्लाई अगर कम हो तो मार्केट में उसके रेट बढ़ जाते हैं। उसी तरह रेट डिक्रीज भी होता है कि अगर किसी शेयर का सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसके रेट्स गिर जाते हैं। ये हमने बेसिक समझा था कि कैसे प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, कैसे लोग अर्न करते हैं सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, और कैसे लोग लॉस करते हैं महंगे में खरीद के उसको और कम में बेचना। ठीक है, आज हम जानेंगे कि सबसे पहले ये स्टॉक्स लिस्ट कैसे होते हैं। अगर कोई भी स्टॉक शेयर मार्केट में अपने शेयर्स डाल सकता है तो क्या हम भी डाल सकते हैं? क्या छोटे छोटे शॉप ओनर्स भी डाल सकते हैं अपने शेयर्स? ये क्वेश्चन तो सबसे पहले आता है कि कोई भी कैसे शेयर डाल सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि ये डीमैट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हम ये शेयर्स खरीदे कहाँ से। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शेयर्स लिस्ट कैसे होते हैं। अगर सोचिए सब कोई शेयर लिस्ट कर पाता तो क्या ही होता था, मतलब समझ रहे हैं। तो शेयर कौन लिस्ट कर सकता है, उसके लिए सेबी ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और आप शेयर्स को लिस्ट करने के लिए किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास जाना होता है, जैसे कि आईसीसीआई सिक्योरिटीज एक्सचेंज है। वो क्या करेंगे कि आपके कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, अगर आपका कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ अप या समथिंग उनका क्राइटेरिया रहता है, वो हिसाब से अगर पास हुआ तो वो उसमें उसको आगे यानी कि सेबी के पास भेज देंगे, और अगर सेबी के द्वारा उसको आपके कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के बाद अगर सेबी उसको पास करता है, ठीक है, तो सेबी ने अगर ग्रीन फ्लैग दिया तो आपका कंपनी रेडी है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए। ठीक है, अब उसको आपके कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको लॉट्स में बनाया जाता है और उसको एक प्राइस दिया जाता है पर लॉट के हिसाब से। ठीक है, उसी लॉट जब वो लॉट्स मार्केट में लॉन्च होने वाले होते हैं, जैसे जब शेयर मार्केट में उसको लिस्ट किया जाने वाला होता है तो उसको बोला जाता है आईपीओ। ठीक है, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है कि आप अपने शेयर को, आईपीओ हो गया, ठीक है, इसका यानी कि आप अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लिस्ट कर रहे हो पब्लिक के लिए। ओके, ये हो गया हमारा क्या, आईपीओ। अब आगे जाएंगे तो ये आईपीओ कौन खरीद सकता है? आईपीओ कोई भी खरीद सकते हैं, आप, मैं, कोई भी पब्लिक, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन उसके क्राइटेरिया होती हैं। आईपीओ अगर सबने शेयर लिया तो उस हिसाब से सबको अलॉट कर पाना मुश्किल होगा ना, क्योंकि सबके लिए तो नहीं हो सकता, उतने सारे शेयर्स तो नहीं बने होते। तो सेबी द्वारा वो सब कट होके जो सिलेक्टेड रहते हैं उनको मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कि शेयर्स कैसे लिस्ट होते हैं और कैसे पब्लिक तक पहुंचते हैं। ओके, सेकंड इज व्हाट इज डीमैट अकाउंट। ओके, तो डीमैट अकाउंट इज बेसिकली अ ब्रोकर। वो एक ऐप्स के थ्रू हो सकता है, या पहले के टाइम पे ना लोग कॉल करके शेयर्स लेते थे। ठीक है, ब्रोकर होते थे, उनको कॉल किया जाता था कि हाँ मुझे इसके इतने शेयर्स चाहिए, वो आप मुझे लेके दे दो। आपका ब्रोकर आपके लिए वो बाय करता था, आपका ब्रोकर ही आपके लिए वो सेल भी करता था। जब आप बोलोगे, या वो सामने से बोलता था आपको फ़ोन करके कि हाँ सर इसके इसके ऐसे ऐसे शेयर्स हैं, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। ठीक है, तो अभी के टाइम में बहुत इजी हो गया है कोई भी शेयर्स को बाय करना। ठीक है, ये है हमारे कुछ शेयर्स। जैसे देखिए शेयर्स के ऐप हैं, ये ब्रोकर से फायर्स है, ये जीरोधा हो गया, अपस्टॉक है, धन है, एंजल है, फाइव पैसा है, एलिस ब्लू है, आईसीसीआई है, फिर ये है ग्रो है, पेटीएम है। ऐसे बहुत सारे अब ब्रोकर्स आ गए हैं मार्केट में। बेसिकली मैं तो ग्रो ही प्रिफर करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये है ग्रो ऐप। यहाँ पे किसी भी शेयर्स के आप देख सकते हैं, जैसे हम देखेंगे रिलायंस, रिलायंस नहीं, टाटा देख लेते हैं, टाटा पावर देख लेते हैं। ओके, ये है हमारा टाटा पावर। अगर टाटा के मुझे शेयर्स बाय करने हो, टाटा पावर के शेयर्स बाय करने हो, ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं। जैसे ये आपके टाटा पावर हो गया। ठीक है, अगर इसको मुझे बाय करना हो तो मैं सिर्फ यहाँ पे बाय पे सिलेक्ट करूँगा,
यहाँ पे अपना क्वांटिटी जितने भी मुझे डालना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे प्राइस लिमिट दिखा रहा है, तो अभी शेयर टाटा के जो शेयर है, टाटा पावर के जो शेयर है, उसका प्राइस 330 चल रहा है। ओके, तो हम 330 में टाटा का एक शेयर बाय कर सकते हैं, टाटा पावर का। इसी तरह बहुत सारे सेगमेंट से बहुत सारे शेयर्स है, आप जिसको चाहिए जब चाहे इन ऐप्स के थ्रू, इन ब्रोकर्स के थ्रू बाय कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं कि वेयर कैन वी बाय शेयर्स। जैसा कि अभी हमने देखा कि कैसे किस तरह हम शेयर्स को बाय कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट क्या है वो तो हमने देख ही लिया। देखिए बेस्ट ऐप फॉर डीमैट शेयर मार्केट है, ये हमारे डीमैट अकाउंट है। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। मार्केट प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए, ठीक है, एप्पल स्टोर पे जाइए, वहाँ पे जाके आपको जो भी ब्रोकर अच्छा लगे, अगर आप बिगनर हो, बिगनर्स के लिए मैं प्रीफर करूँगा कि ग्रो यूज़ कीजिए, उसका इंटरफेस बहुत इजी है, ठीक है। और कुछ ब्रोकरेजेस लगेंगे आपको जब आप बाय करोगे, ज़्यादा नहीं, कुछ पैसे में ही लगेंगे, रुपीज़ में भी नहीं जाएंगे ज़्यादा। ओके, सो आप बाय कर सकते हो कोई भी शेयर, लेकिन अभी नहीं। ओके, सबसे पहले आपको अब क्या करना है, आज के आज जाके प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अपने पसंद का, मेरा अगर सुनोगे तो ग्रो ऐप डाउनलोड कर लो। ओके, डाउनलोड करना है, उसमें अपना अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस आपको अपने थोड़े डिटेल्स भरने होंगे। वहाँ पे आपका पैन कार्ड का डिटेल थोड़ा लगेगा, और आपका आधार कार्ड से थोड़े डिटेल्स लगेंगे, बस बाकी कुछ नहीं लगने वाला है। और ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है ये, ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स में पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।